मुल्क के पायदार अमन इस्तेकाम के लिए विजन का नाम अज़्म इस्तेकाम रखा गया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम को गलत समझा जा रहा है। इसका मवाज़न ना ज़रब-ए-अज़्म राह निजात से किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ऑफिस का ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पर बयान। कहा, अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान में पायदार अमन इस्तेकाम के लिए एक कसीर और यकजहती विजन है। इलेक्शन कमीशन इख्तियार है कि एक शख्स कहे कि मैं पार्टी एफिलेटेड हूँ और वो कहे नहीं आप इंडिपेंडेंट हो। क्या ये इख्तियार है उनके पास? हमारी नजर में तो गलत था, इसीलिए हम हाई कोर्ट गए। आपने इंतखाब पीटीआई का क्यों नहीं किया? आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इंतखाब क्यों किया? कल ही अगर इनका मूड इनका चेंज हो गया, जो लोग कंट्रोल करते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। पीटीआई को क्या हमने कहा था पार्टी इलेक्शन ना कराएं? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, कल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वालों का मूड बदला तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप JUI में भी शामिल हो सकते थे, महमूद अचरजई की जमात में भी जा सकते थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, जिस सियासी जमात ने इंतखाबात लड़ने की जहमत नहीं की उसे मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट फैसले के सबब आजाद उम्मीदवार करार दिया। ये बहुत खतरनाक तशरीह है। PTI के आजाद उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, तरीक़ेकार देखना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, तमाम वकला दलाइल मुकम्मल करें, तीसरा दिन नहीं मिलेगा। समाअत आज फिर होगी। द पीपल ने तो वोट PTI के कैंडिडेट्स को दिए। वोटर को क्या ये था कि आपने ज्वाइन करना है SEC? जी, मैं बड़ा डेंजरस होगा जी आइंदा के लिए। जी, यू आर एक्सपेक्टिंग दिस कोर्ट टू स्टैम्प समथिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के दरवाजे खोल दिए जाए। फातिमा जिन्ना के इलेक्शन से लेके आज तक पीपल हैव बीन रॉब्ड। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरीह की। PTI उम्मीदवारों का आजाद डिक्लेयर किया। खमियाजा आवाम क्यों भुगतें? गलत तशरीह को दुरुस्त किया जाना चाहिए था। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अतमनुल्लाह के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, आपको गलत तशरीह करते रहे हैं तो क्या हम गिरे? जस्टिस अतमनुल्लाह ने कहा, आप ऐसी चीज पर मोहर लगवाना चाहते हैं जो मुस्तकबिल में सियासी इंजीनियरिंग का रास्ता खोले। जो कुछ 2018 में हुआ वही अब हुआ। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी 78 सीटें हमें मिलेगी। इसमें 67 सीट्स वोमेन की है, बाकी नॉन मुस्लिम की सीट्स है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट आईन की तशरीह इसके रूह के मुताबिक करेगी। उम्मीद है हमारी 78 सीटें हमें मिलेंगी। आइन के मुताबिक किसी भी सियासी जमात को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा नहीं मिल सकती। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना है, ये सीटें हमारे गैर मुस्लिम बहन भाइयों को मिलेंगी। वकील सलमान अकरम मराजा ने ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन करार दे चुका था, PTI सियासी जमात ही नहीं, PTI उम्मीदवारों को आजाद करार दे चुका था। कहा, हमें मखसूस हालात में दो बड़े खदशात का सामना था। खदशा था इलेक्शन कमीशन फिर कह सकता था PTI पार्टी नहीं, कैसे ज्वाइन किया? उस वक्त PTI को कलदम करार देने की भी बातें हो रही थी। खतरा मोल लेना नहीं चाहते थे, इसलिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए। मौलाना फजल रहमान ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम की मुखालिफत कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दर हकीकत ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम साबित होगा जो पाकिस्तान को कमजोर करेगा। माजी को मद्देनजर रखें, आज हम कहां खड़े हैं। क्या पाकिस्तान इसलिए हासिल किया था कि गुलामी करेंगे? शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं, बस कुर्सी पर बैठे हैं। मुल्क में रियासत के रेट ना होने के बराबर है। पार्लियामेंट और जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुकी है। KP में सूरज गुरूब होते ही पुलिस थानों में बंद हो जाती है। KP हो या बलूचिस्तान मुसल्लह तंजीमें कार्रवाइयां कर रही हैं। कहते हैं एपेक्स कमेटी ने फैसला करना है। ये एपेक्स कमेटी क्या है? मरकजी सतह पर बने ऑपोजिशन के इत्तेहाद की कदर करते हैं। ऐसा नहीं कि हम पॉलिसी जरूरी के लिए इकट्ठे हों, काम हो जाए तो जरदारी और शहबाज शरीफ बन जाएं।
एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग हुई जिसमें नेशनल एक्शन प्लान पे बात हुई, जो नाम आया वहाँ पर वो था अज़्म पाकिस्तान। उसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज न पहले था न बाद में था। अनबोर्ड करना वहाँ की आवाम को जरूरी है। दहशतगर्दी का मुकाबला आप आवाम के बगैर नहीं कर सकते। सूबों को एहतमाम मिलना वहाँ पे जरूरी है, पार्लियामेंट को एहतमाम मिलना जरूरी है, स्टेक होल्डर्स को एहतमाम मिलना जरूरी है। एपेक्स कमेटी इजलास में ऑपरेशन का जिक्र नहीं हुआ था। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, पहले अवाम को एतमाद में लिया जाए, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना जरूरी है। मेरी आर्मी चीफ और DG ISI से कोई मुलाकात नहीं हुई, मैं मिलना चाहता हूं और मिलना भी चाहिए ताकि ऑपरेशन पर बात कर सकें। एपेक्स कमेटी मीटिंग में ऑफर की अफगानिस्तान से बातचीत पर हम किरदार अदा कर सकते हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला इत्तफाक राय से हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कोई एतराज नहीं किया। आपका ऑपरेशन इस्तेहकाम जो है वो बुनियादी तौर पे इस्तेहकाम पार्टी तो हो गई है फ्लॉप। वो शो एक सिनेमा हॉल का फ्लॉप शो हो गया है। अब ये दूसरा शो निकाल के ला रहे हैं। PTI की भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा इस्तेहकाम पार्टी फ्लॉप हो गई, अब ये दूसरा शो ला रहे हैं। बानी PTI कह चुके हम अपने लोगों पर कोई ऑपरेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। बैरिस्टर सैफ कहते हैं अज़्म इस्तेहकाम कहां और कब शुरू करना है, तफसीलात सामने नहीं आई। ANP को भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात में इफ्तिखार कहते हैं ये एकतरफा फैसला है, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। ऐसा फैसला स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर करना चाहिए। जब तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते इस फैसले को नहीं मानते। जमात इस्लामी ने भी ऑपरेशन की मुखालिफत कर दी। हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं हर ऑपरेशन के बाद नए ऑपरेशन की जरूरत क्यों पेश आती है। कराची में गर्मी से बिलबिलाते और पानी को तरसते अवाम ने सखी हसन हाइड्रेंट पर धावा बोल दिया। इलाका मकीनों ने हाइड्रेंट के वॉल खोल दिए और हाइड्रेंट पर मौजूद वाटर टैंकर्स के शीशे तोड़ दिए। मूसा कॉलोनी में भी एहतजाज, पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग, मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। इलाका मकीनों का पारा हाई, कचरा जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया। 5 स्टार चुरंगी पर पानी की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया गया। कराची में क़यामत खेज़ गर्मी, मजीद 8 अफराद जान से गए। लाशें गुलिस्तान जौहर, लाठी, करीमाबाद, जामे क्लॉथ, गोलीमार सुपर हाईवे से मिली। 2 दिन में सड़कों से मिलने वाली लाशों की तादाद 18 हो गई। मरने वालों में ज्यादातर नशे के आदी थे। कराची में गुज़िश्ता रोज साल का गर्म तरीन दिन रहा। समंदर किनारे आबाद शहर में हवाएं बंद, दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी की शिद्दत कहीं 51 तो कहीं 52 महसूस हुई। खबरदार किया है शहरियों को आइंदा 2-3 रोज ऐसी ही गर्मी झेलना होगी। शहर के मुज़फ़्फ़राती इलाकों में शाम के वक्त गहरे बादल आए और हल्की बारिश बरसाकर चले गए। जुलाई के पहले हफ्ते से मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। कराची समेत सिंध के कुछ अजला में मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। बल्दिया उस्मा कराची का सालाना बजट सिटी कौंसिल में कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन का शोर शराबा, नारे, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, बजट मुस्तरद कर दिया। ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान गुत्थम गुत्था। सैफुद्दीन एडवोकेट की क़यादत में KMC बिल्डिंग के दाखिली रास्ते पर धरना। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं बल्दिया उस्मा के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। मैंने अपनी UC के लिए एक भी स्कीम पेश नहीं की। खत लिखकर ऑपोजिशन लीडर को मुलाकात के लिए मदऊ किया था। इजलास में ऑपोजिशन का रवैया सबने देखा। इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की तवील बंदिश। FB एरिया, गुलशन इकबाल, न्यू कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, सफोरा, मेमार समेत मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग से मुतासिर। शहरी फटफड़े कहते हैं 10 से 16 घंटे बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। रात हो या दिन बिजली गायब रहती है। लोड शेडिंग ने जीना आजाब कर दिया। कारोबार अलग मुतासिर हो रहा है, किसी को एहसास नहीं।